अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो क्लास है उसके अंदर हमने पढ़नी है रिमेनिंग टर्मिनोलॉजीज ऑफ रिसर्च। इस बेसिक का लफ्ज़ आते ही स्टूडेंट्स जो है मोस्टली गिव नो अटेंशन, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास फर्स्ट जो है वो है लिमिटेशन। लिमिटेशन के साथ ही मिलता जुलता लफ्ज़ है डिलिमिटेशन। ठीक है, स्टूडेंट इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं कि लिमिटेशन और डिलिमिटेशन क्या है। तो इसको ज़रा आप गौर से सुनिएगा फुल अटेंशन के साथ। जो लिमिटेशंस होती है ना, रिसर्चर अपनी स्टडी के दौरान खुद जो डिसीजन लेता है अपनी स्टडी के अंदर, उस वजह से आती हैं लिमिटेशंस। क्या है कि लिमिटेशन रिसर्चर के डिसीजन लेने की वजह से आती हैं ड्यूरिंग स्टडी। ठीक, इसकी डेफिनेशन देखिए। दीज आर इन्फ्लुएंसेस कंडीशन। कंडीशन भी बोल सकते हैं इसको हम, जो है रिस्ट्रिक्शंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि विच कैन नॉट बी कंट्रोल, और वो रिस्ट्रिक्शंस, वो कंडीशंस जो रिसर्चर के डिसीजन लेने की वजह से आई हैं, वो रिसर्चर खुद भी क्या कर सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकता। तो वो क्या होती हैं, लिमिटेशंस। इसको ऐसे समझें कि वो वीकनेस जो स्टडी के अंदर होती हैं, इसको यूं भी लिख सकते हैं कि दीज आर द वीकनेस, दीज आर द वीकनेस रिलेटेड टू डिसीजन। क्या है, दीज आर द वीकनेस रिलेटेड टू, दीज आर द वीकनेस रिलेटेड टू डिसीजन मेड इन स्टडी। स्टडी के दौरान जो रिसर्चर डिसीजन लेता है, उस डिसीजन की वजह से जो स्टडी के अंदर वीकनेस रह जाती हैं, वो होती हैं लिमिटेशन। एक एग्जांपल से समझें। फॉर एग्जांपल हम डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमने डाटा कलेक्ट करना है। डाटा कलेक्शन के लिए हमने स्ट्रेटजी क्या रखनी है, टेक्निक क्या रखी है कि हमने डाटा कलेक्ट करना है बाय इंटरव्यू से। ठीक है, बट हमने अब वो सेट तो कर लिया, डिसीजन ले लिया कि हम इंटरव्यू से क्या करेंगे, डाटा कलेक्शन करेंगे, बट हमारे पास इंटरव्यू करने के रिसोर्सेज नहीं है। तो वो क्या आ जाती है, स्टडी लिमिटेशन। वो हमारी स्टडी में क्या आती है, वीकनेस आ जाती है कि हम सही से इंटरव्यू नहीं कंडक्ट करवाते, जिसकी वजह से हमारे जो रिजल्ट्स हैं उसके अंदर बायसेस होती हैं, उसके अंदर एरर आते हैं। तो इसके साथ मिलती जुलती जो टर्म थी वो थी डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशंस क्या होती हैं कि डीलिमिटेशंस बाउंड्रीज होती हैं, वो लिमिट्स होती हैं, वो क्राइटेरिया होता है स्टडी के लिए सेट करते हैं। ये क्या होता है कि रिसर्चर खुद सेट करता है। ठीक है, और ये क्या होती है, हमारा क्राइटेरिया होता है हमारी स्टडी का, है कि इट इज़ अ चॉइसेस मेड बाय रिसर्चर। ये रिसर्चर की अपनी चॉइस होती है कि वो अपनी स्टडी का पैरामीटर क्या सेट करना चाहता है। ठीक है, अपनी स्टडी का पैरामीटर, या यूँ कह लें कि वो क्या है, अपनी स्टडी की बाउंड्रीज क्या सेट करना चाहता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड, जिसे क्या कह सकते हैं, बाउंड्रीज ऑफ स्टडी। ये क्या होती हैं, कंट्रोलेबल होती हैं, जो रिसर्चर खुद क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। और यूं इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, स्कोप ऑफ स्टडी है। ठीक है, स्कोप क्या होता है कि वो एरिया होता है हमारी स्टडी का। तो इट मीन्स कि हम किस एरिया में स्टडी करना चाहते हैं, हमारी स्टडी की लिमिट्स क्या हैं, क्राइटेरिया क्या है, उसकी बाउंड्रीज क्या है, वो क्या होती है, डीलिमिटेशन। फॉर एग्जांपल हमने स्टडी कर रहे हैं, एज ग्रुप लिया है हमने, एज हमने सेट की है कि हम जिस जिस पॉपुलेशन में स्टडी करना चाहते हैं उनकी एज होनी चाहिए 20 से 30। अब 20 से 30 ईयर जो है, ये हमारी बाउंड्रीज हैं कि हमारी स्टडी 20 से लेस और 30 से ज़्यादा पॉपुलेशन पे नहीं हो सकती। उनकी जो एज लिमिट है वो इतनी होनी चाहिए, इनके अंडर हमारी स्टडी होगी, इससे बाहर हमारी स्टडी नहीं होगी। तो ये क्या है, डीलिमिटेशंस हैं जो रिसर्चर खुद सेट करता है स्टडी स्टार्ट करने के लिए। तो ये क्या होती हैं, डीलिमिटेशंस। इन दोनों में डिफरेंस भी आ जाता है, तो इसको आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास, वो है मैनुपुलेशन। मैनुपुलेशन का मतलब होता है कि चेंजेबल, वो चीज़ जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग इंटरवेंशंस या ट्रीटमेंट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि इट इज़ द इंटरवेंशन, या बहुत ज़्यादा इजी फॉर्म में आप इसको कह लें कि ट्रीटमेंट
क्या ट्रीटमेंट हो सकता है या इंटरवेंशंस हैं इंट्रोड्यूस विच आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिसर्चर। क्या है? इंटरवेंशन है, ट्रीटमेंट है जो इंट्रोड्यूस कौन करवाता है? रिसर्चर इन द एक्सपेरिमेंट स्टडी। क्या होता है कि इट इज़ द इंटरवेंशन, या तो ये कोई इंटरवेंशन हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है जो रिसर्चर जो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंदर अप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लाइंट्स हैं जिन्हें जो होती है जो पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइज है उसके बारे में नहीं आइडिया, पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइज का उन्हें नहीं पता। तो हमने क्या लिया उनसे? प्री टेस्ट लिया था। हमने उनसे लिया प्री टेस्ट के अंदर उन्हें पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइज का पूछा तो उन्हें नहीं था आइडिया। ठीक है, अब हमने क्या की? इंटरवेंशन अप्लाई की, उन्हें जो था पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइज के बारे में गाइडेंस दी। ठीक है, वो इंटरवेंशन अप्लाई करने के बाद, वो ट्रीटमेंट अप्लाई करने के बाद, हमारा ट्रीटमेंट या उसे कह लें कि इंटरवेंशन, हमने वो अप्लाई की। वो अप्लाई करने के बाद जब हमने पेशेंट से पोस्ट ऑपरेटिव टेस्ट लिया या पोस्ट टेस्ट लिया, प्री टेस्ट तो हमने पहले ले लिया, प्री टेस्ट के अंदर उसको वो नॉइस था, उसको किसी भी चीज़ का आइडिया नहीं था। इंटरवेंशन अप्लाई की, अब वो खुद से एक्सरसाइज कर सकता है, जो पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइज हैं वो खुद से कर सकता है। तो वो जो पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइजेस थी वो किससे आई? इंटरवेंशन से। हमने उसकी नॉइस कंडीशन को क्या किया? चेंज किया बाय ट्रीटमेंट। तो वो क्या होती है? मैनिपुलेशन। वो चीज़ जो हम चेंज कर सकता है कौन? रिसर्चर, बाय अप्लाइंग ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट स्टडी। तो ये होती है मैनिपुलेशन। अब नेक्स्ट टर्म देखें, इसके साथ एक छोटी सी टर्म है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन होता है कि ग्रुप अंडर स्टडी। ठीक है, क्या है? या इसे यूं कह लें कि ग्रुप अंडर स्टडी, कि वो पीपल जो अंडर स्टडी हैं उनको पॉपुलेशन कहते हैं, या कहने के एंटायर ग्रुप of individual selected for study, entire set of individual selected for study या participate in study, के वो populations, वो set of population set of individual which take part in study या selected for study, के वो peoples जो हमारी study में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, वो क्या होती है? हमारी population होती है। फॉर एग्जांपल हम जो है रिसर्च कंडक्ट करना चाह रहे हैं, हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमारा प्लेस क्या है कि पेशेंट एडमिटेड इन NICU या यूँ कह लें ICU। ठीक है, अब ये जो ICU का एरिया है ना, इसके अंडर जितने भी पेशेंट होंगे वो हमारी क्या होगी? पॉपुलेशन होगी। इसी तरह टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है कि हमने डिसाइड कर लिया कि हम अजीज़ फातिमा के अंदर जो है पेशेंट की स्टडी करना चाहते हैं। अब अजीज़ फातिमा के अंदर NICU के पेशेंट जो हैं वो हमारी टारगेट पॉपुलेशन होगी। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट इसको देखेंगे। पॉपुलेशन का आइडिया हो गया आपको। इसके साथ है सैंपल। सैंपल क्या होता है? सैंपल के साथ हम देखेंगे सैम्पलिंग को। सैंपल क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है, या इसे आप यूँ कह लें कि पार्ट ऑफ सबसेट, ऑफ पॉपुलेशन which take part in study। क्या है कि पार्ट ऑफ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन विच टेक पार्ट इन स्टडी। वो पॉपुलेशन तो हमारी आ गई। हम इसी एग्जांपल को देखते हैं कि NICU की पॉपुलेशन क्या है हमारे पास? टारगेट पॉपुलेशन है ना, ये पॉपुलेशन तो आ गई। अब इस पॉपुलेशन में के सबसेट में टू या फोर पेशेंट को लेके एज ए सैंपल उनको स्टडी करना क्या होता है? सैंपल होता है। कि एक पॉपुलेशन से एक उसका छोटा टुकड़ा निकाल लेना क्या होता है? सैंपल होता है, जो हमारी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करा रहा होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसके पर्सपेक्टिव को क्या करा होता है? एक्सप्लेन करा होता है, डिस्क्राइब करा होता है, वो होता है सैंपल। अब सैम्पलिंग क्या होती है कि वे ऑफ या टेक्निक या स्ट्रेटजीज टू सिलेक्ट सैंपल इज कॉल्ड सैम्पलिंग। वो प्रोसेस, वो मेथड या वो स्ट्रेटजीज जिसके थ्रू हम सैंपल कलेक्ट करते हैं वो क्या होता है? सैम्पलिंग होती है। अब हमारे पास टर्म है वैलिडिटी।
वैलिडिटी क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट है ना हमारे पास, वो कितना वैलिड है, जिस वर्क के लिए वो डिज़ाइन किया गया है, उस काम के लिए उसकी वैलिडिटी क्या है, वो कितनी उसकी वर्क ऑफ एक्यूरेसी है, कितना वो रिजल्ट हमें ठीक से दे रहा है, वो क्या होती है वैलिडिटी। क्या है कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी with an instrument, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी विद एन इंस्ट्रूमेंट मैयर के एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, वो जिस वर्क के लिए डिज़ाइन किया गया है वो उसका कितना उसके लिए वैलिड है, कितनी उसकी परसेंटेज है कि वो रीडिंग सही देता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है थर्मामीटर, जिससे हम क्या कर सकते हैं टेम्परेचर चेक करते हैं। अब वो टेम्परेचर के लिए कितना वैलिड है, ठीक है, कितने परसेंट वो टेम्परेचर जो हमें 98 या 97% देता है, तो इट मीन्स वो क्या होता है वैलिड चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल इसके लिए आप यूँ समझ लें कि हमारे पास बीपी ऑपरेटर्स है, वो या हम यूँ ले लें कि हमारे पास 2 बीपी ऑपरेटर्स हैं, उन 2 से रीडिंग कितनी वैलिड आती है, तो वो इंस्ट्रूमेंट की क्या होती है वैलिडिटी होती है। वो कितना एक्यूरेट, कितना करेक्ट जो है हमें रीडिंग देता है, वो क्या होती है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है, उसे हम वैलिडिटी कहते हैं। इसी के साथ एक टर्म है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होती है कि डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी विद एन इंस्ट्रूमेंट मैयर। इसमें कंसिस्टेंसी पे गौर कीजिएगा। वैलिडिटी में हमने पढ़ा था कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है कि एक इंस्ट्रूमेंट है वो चीज़ के लिए बना है, उसके लिए वो कितना एक्यूरेट है, ठीक है, कितने परसेंट वो हमें रिजल्ट एक्यूरेट दे रहा है। अब रिलायबिलिटी क्या है कि वो कितने टाइम या किस टाइम तक वो हमें मुसलसल जो है ठीक रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो वो क्या होती है रिलायबिलिटी होती है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कंसिस्टेंसी टू बी मैयर, वो क्या होता है रिलायबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बार बार टेस्ट करने से अगर सेम रिजल्ट आता है, बार बार हम टेस्ट कर रहे हैं, मोर देन 2 टाइम हमने जो है रिजल्ट टेस्ट कर रहे हैं, तो उसका सेम रिजल्ट आता है, तो इट मीन्स वो क्या है रिलायबिलिटी है कि वो हमारा प्रोसेस, वो मेथड हमारा क्या है करेक्ट है फॉर डाटा कलेक्शन या रिसर्च या कोई भी मेथडोलॉजी है। अगर बार बार वो स्ट्रेटजी अप्लाई करने से हमारा रिजल्ट सेम रहते हैं, तो इट मीन्स क्या है वो रिलायबिलिटी है, वो हमारा मेथड रिलायबल है। लास्ट देखिएगा कि टर्मिनोलॉजी क्या है। लास्ट हमारे पास है पायलट स्टडी। क्या है पायलट स्टडी? पायलट स्टडी क्या होती है? पायलट स्टडी होती है कि एक स्मॉल स्टडी इसको कहते हैं हम, ठीक है, वो स्टडी होती है जो रिसर्चर अपनी रियल स्टडी कंडक्ट करने से पहले करता है। अब वो रियल स्टडी कंडक्ट करने से पहले ये क्यों करता है? वो इसलिए करता है ताकि अपनी स्टडी के अंदर वीकनेस या उसको जो उसने मॉडिफिकेशन उसके अंदर करनी है वो उन चीज़ों को जान ले, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो वो क्या होता है कि फुल स्टडी कंडक्ट कर लेता है, अब उसके लास्ट पे आके जब उसके एरर आते हैं, रिजल्ट गलत आते हैं, तो इट मीन्स कि उसका वो टाइम, उसकी जो वो मनी, वो सारी क्या हुई वेस्ट हुई। तो इस चीज़ से बचने के लिए रिसर्चर क्या करते हैं पहले पायलट स्टडी करते हैं। पायलट स्टडी क्या होता है ज़रा गौर करिएगा कि स्मॉल स्टडी कहते हैं इसको, ठीक है, या इसको हम स्मॉल एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं, स्मॉल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। अब ये क्या है कि ये क्यों स्मॉल स्टडी या स्मॉल एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं, ये हमने कंडक्ट करते हैं एट द एंड ऑफ प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज के एंड पे हम इसको कंडक्ट करते हैं, और किस लिए करते हैं? टू मेक मॉडिफिकेशन, टू आइडेंटिफाई वीकनेस। तो ये होती है पायलट स्टडी, इसको कहते हैं पायलट स्टडी। इसमें क्या होता है कि रिसर्चर जो होता है, तो वजह सुनिएगा, ये एमसीक्यूज बनता है प्लानिंग फेज वाला, कि जो पायलट स्टडी है वो कब कंडक्ट करते हैं? एट द एंड ऑफ प्लानिंग फेज। एट द एंड ऑफ प्लानिंग फेज पे क्या होती है? पायलट स्टडी होती है। पायलट स्टडीज में रिसर्चर क्या करता है कि जो भी उसने अपनी जो रियल स्टडी होती है उसके अंदर जो भी मेथडोलॉजी होती है, वो किस पे एक्सपेरिमेंट करता है? प्लानिंग फेज के अंदर उसको एक्सपेरिमेंट करता है, ये देखने के लिए कि उसके रिजल्ट्स एक्यूरेट भी हैं या नहीं है। तो वो किस में होती है पायलट स्टडी? एट द एंड ऑफ प्लानिंग फेज। अब हम हमारा आज का लेक्चर था यहीं तक। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे रिसर्च प्रोसेस।
जिसने इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं लिया वो टर्मिनोलॉजी का वो सुन ले, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी उसका। इसको हम एक बार समराइज़ कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने जो हमारी सेकंड क्लास इसे कह लें कि टर्मिनोलॉजी के जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने आज देखी है लिमिटेशन, डिलिमिटेशन, मैनिपुलेशन, पॉपुलेशन, सैंपल। ठीक है, इसको देख लेते हैं। लिमिटेशंस क्या थी कि वो थी जो रिसर्चर के डिसीजन लेने की वजह से स्टडी के अंदर आ रही थी, वो क्या थी, लिमिटेशंस। और जब थीसिस बनाते हैं तो लिमिटेशन को अंदर ज़रूर मेंशन किया जाता है। और डीलिमिटेशंस क्या थी कि वो क्राइटेरिया था, वो बाउंड्रीज थी जो रिसर्चर अपनी स्टडी के लिए सेट करते हैं। मैनिपुलेशन क्या होता है कि चेंजेबल जो चीज़ हम इंटरवेंशन अप्लाई करके चेंज कर सकते हैं। ये इंट्रोड्यूस कौन कराता है, रिसर्चर कराता है। और पॉपुलेशन क्या था कि अंडर स्टडी ग्रुप जो होता है वो पॉपुलेशन होता है, जो हमारी जो हमारी स्टडी जिस जो वो पॉपुलेशन जो स्टडी में पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या होती हैं, पॉपुलेशन होते हैं। अब सैंपल क्या होता था, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, जो अपनी जो तमाम पॉपुलेशन है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको एक्सप्लेन करा होता है, डिस्क्राइब करा होता है। और वैलिडिटी क्या थी, एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को हम वैलिडिटी कहते हैं। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का फुल चैप्टर्स हैं कंप्लीट, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में एक ज़रूर देखेंगे। फिलहाल यही इसका कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें कि वैलिडिटी क्या होती है, एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और रिलायबिलिटी क्या होती है कि उसी इंस्ट्रूमेंट का मुसलसल सही वर्क करना, मुसलसल एक्यूरेट रिजल्ट देना क्या होता है, रिलायबिलिटी होता है। और लास्ट पे हमने देखा पायलट स्टडी। पायलट स्टडी को स्मॉल स्टडी या स्मॉल एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जो किस टाइम करते हैं, एंड ऑफ प्लानिंग फेज पे किया जाता है। किस लिए करते हैं, आइडेंटिफाई वीकनेस और मॉडिफिकेशन ऑफ आवर रिजल्ट्स। तो ये था हमारे पास पायलट स्टडी। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।